हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल कैरियर न्यूज़ पर। तो गाइस, जिसने भी हरियाणा पॉलिटेक्निक का फॉर्म 10वीं बेस पर 3 साल डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई किया था, फर्स्ट काउंसलिंग करवाई थी एंड कई स्टूडेंट्स का फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर नहीं पड़ा, यानी कि उनको सीट नहीं मिली, ना ही कॉलेज मिला। एंड कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में नंबर तो पड़ गया, ट्रेड भी मिल गई, कॉलेज भी अलॉट हो गया, लेकिन अब वो ट्रेड को चेंज करना चाहते हैं एंड कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉलेज भी चेंज करना चाहते हैं। तो आपको किस प्रकार सेकंड काउंसलिंग करवानी है? जिसका फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर पड़ गया था, क्या सेकंड काउंसलिंग करवाते ही आपका जो फर्स्ट अलॉटमेंट रिजल्ट है, फर्स्ट जो ट्रेड थी वो कैंसिल हो जाएगी या फिर सीट मिलने के बाद कैंसिल होगी? तो सारी जानकारी, सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है कि किस प्रकार आपको आपकी सेकंड काउंसलिंग करवानी है। तो गाइस, चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और करते हैं काउंसलिंग का प्रोसेस। तो गाइस, जैसा कि हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं हरियाणा स्टेट टेक्निकल की, आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाना है। ठीक है, जैसे नीचे आओगे आपको यहाँ पर अपनी आईडी जो है लॉगिन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। उसके बाद आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी, फिर पासवर्ड, उसके बाद आपको ये जो इमेज दिख रहा है वो यहाँ पर भरकर लॉगिन कर लेनी है। तो गाइस, जैसे ही आप अपनी आईडी लॉगिन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर आना है। तो जैसे ही आप नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पर आप एक लाइन देख सकते हो। ठीक है गाइस, यहाँ पर रेड लाइन में क्या लिखा है कि आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट बाय पार्टिसिपेटिंग इन काउंसलिंग टू माई अर्लियर एडमिशन अलॉटमेंट इफ़ एनी विल बी कैंसल्ड ऑटोमेटिकली इन केस आई गेट न्यू अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या है कि मैं स्वीकार करता हूं और एक्सेप्ट करता हूं पार्टिसिपेटिंग इन सेकंड काउंसलिंग, जो कि मेरा पहला अलॉटमेंट होगा, यानी कि जो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई होगी वो कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली अगर आपको सेकंड काउंसलिंग में नई सीट मिलती है। सो गाइज़, अगर आपको सेकंड काउंसलिंग में कोई नई सीट मिल जाती है तो आपकी फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो भी सीट आपको अलॉट हुई होगी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, चाहे आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको कोई दूसरी ट्रेड मिल जाए। ठीक है, तो वही ट्रेड भरिएगा सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जो आपको चाहिए, चाहे एक ही ट्रेड भरिएगा, एक ही कॉलेज भरिएगा, क्योंकि आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जैसे ही कोई अलॉट होती है सीट तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, जिसका भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में नंबर पड़ा होगा। अगर आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में नंबर नहीं पड़ा तो आपको कोई परेशानी ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सेप्ट पे करना है, उसके बाद फिर नीचे आना है एक्सेप्ट पार्टिसिपेशन एंड प्रोसीड। ठीक है, उसके बाद ओके पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, यू हैव बीन रजिस्टर्ड फॉर सेकंड काउंसलिंग, इफ़ योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आर नॉट करेक्ट contact STATS for correction. After confirmation of correction you are advised to modify submit lock choices। यानी गाइज, आपने सेकंड काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर दिया है, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन में कोई डिटेल्स है वो करेक्ट नहीं है यानी इनकरेक्ट है तो STATS वालों को करेक्शन के लिए आप कांटेक्ट करिए। आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ करेक्शन, यानी करेक्शन होने के बाद आप जो है वो अपनी जो चॉइसेस है उसको लॉक कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ओके। तो गाइज, क्या करना है आपको, आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर से आपकी डिटेल्स आ जाएगी एंड यहाँ पर आपको फिर से फिल मॉडिफाई चॉइसेस पर जाना है। ठीक है, जैसे ही आप फिल मॉडिफाई चॉइसेस पे जाओगे आपके सामने फिर वैसा ही इंटरफेस ओपन हो जाएगा जैसा कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में हुआ था। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको आपका रोल नंबर सेलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो ये कैंडिडेट है, चॉइस फिलिंग इज़ नॉट अलाउड फॉर काउंसलिंग नंबर 2, यानी कि जो ये कैंडिडेट है वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर हम ओके कर देंगे एंड यहाँ पर फिर ये फर्स्ट नंबर पे आ गई है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए फिल मॉडिफाई चॉइस से फिर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप बताता हूँ आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की तरह ही रोल नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में आप जो है एडमिशन लेना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सी डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, सिलेक्टेड होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर, ठीक है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट एडेड और सेल्फ फाइनेंस, गवर्नमेंट का मतलब टोटली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड का मतलब कुछ प्राइवेट की सीटें हैं कुछ गवर्नमेंट की, और सेल्फ फाइनेंस्ड का मतलब तो है गाइज प्राइवेट। तो यहाँ से सेल्फ फाइनेंस्ड आप हटा दीजिए
एंड उसके बाद अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट में लेना चाहते हो तो गवर्नमेंट एडिड भी हटा दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अपना रोल नंबर सेलेक्ट करोगे, उसके बाद ही आपकी जो डिटेल्स है वो आएंगी। उसके बाद आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की तरह ही यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आएगा, उनको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद गाइज़ यहाँ पर आपकी चॉइसेस आ जाएंगी, ठीक है। जो चॉइस आपको लेनी होगी उसको फर्स्ट नंबर पर रखिएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो सेव चॉइसेस है कर देना है, सेव करना है गाइज़। सेव चॉइसेस करने के बाद ही आपको नेक्स्ट वाले पे डिस्प्ले एंड लॉक चॉइसेस पर आना है। तो जैसे ही आप इस पर आओगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर सेलेक्ट करना है। रोल नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से आपकी चॉइसेस आ जाएंगी, ठीक है। चॉइसेस आ जाएंगी, उनको क्या करना है, आपको लॉक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर चॉइसेस को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद यहाँ पर एक आपको मैसेज आ जाएगा, योर चॉइसेस आर लॉक्ड एज ऑन, जो डेट को आपने लॉक किया होगा। एंड यहाँ पर भी आपको एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है, लॉक करने का। सो मैसेज आने के बाद यानी कि आपने सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया। तो इस प्रकार आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट करना है। एंड गाइज मैंने आपको बता दिया जिसका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में नंबर नहीं पड़ा था, ठीक है, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि उनकी जो फर्स्ट काउंसलिंग की जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। बाकी जिसका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में नंबर पड़ गया था और सेकंड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आपको सेकंड काउंसलिंग में सीट जब मिल जाएगी तभी आपकी जो सीट है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की वो कैंसिल होगी। अगर आपको सेकंड काउंसलिंग में सीट नहीं मिलती तो आपकी फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग की जो सीट है वो कैंसिल नहीं होगी। आई थिंक कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार सेकंड काउंसलिंग करवानी है और जिसका नंबर पड़ गया था उसको सेकंड काउंसलिंग किस प्रकार करवानी है और सीट कैंसिल होगी या नहीं होगी। तो गाइज़ कोई भी भारी प्रोसेस नहीं है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की तरह ही सेकंड राउंड की काउंसलिंग करनी है। बस आपको दिक्कत कहाँ आ रही होगी, जो आपने अपनी आईडी लॉगिन करी होगी तो जो फर्स्ट ही रजिस्ट्रेशन डिटेल फर्स्ट काउंसलिंग की जो आ रही होंगी आपके सामने, बस वहीं पर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। वो मैंने आपको बता दी किस प्रकार आपको वहाँ पर आई एक्सेप्ट करके, आई एक्सेप्ट एंड कंडीशंस पे एग्री करके क्लिक करके नेक्स्ट करना है। बाकी आगे का प्रोसेस आप सभी को पता ही है किस प्रकार करना है, कैसे चॉइसेस ऐड करनी है, कितने कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। एंड गाइज मैं आपको यही बता दूं कि जिस कॉलेज में आप इच्छुक होंगे लेने की एडमिशन तभी आप उसको भरिएगा, ठीक है, वरना ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, आप सीट बेकार करोगे, ठीक है। सो गाइज़ आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार आपको सेकंड काउंसलिंग करवानी है एंड किस प्रकार चॉइसेस फिल करनी है। सो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आगे की हरियाणा पॉलिटेक्निक से जुड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।